दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल से जान ही गए हैं कि निफ्टी के अंदर अभी एक बड़ी रैली आ सकती है और ये बड़ी रैली जहाँ पे भी रुकेगी वहाँ से निफ्टी के अंदर एक बड़े गिरावट की शुरुआत होगी। और ये बात हम आपको कुछ चार्ट के हिसाब से और डेटा पॉइंट की वजह से बता रहे हैं। हमने ये वीडियो के अंदर आपको डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 का चार्ट शेयर किया है। उसी तरह से अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स भी बताए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अमेरिकन मार्केट के अंदर एक बड़े बियर मार्केट की शुरुआत होने वाली है, जिसकी वजह से ये तीनों अमेरिकन इंडेक्सेस के अंदर एक बड़ी गिरावट आ सकती है। उसी वजह से वर्ल्ड मार्केट और इंडिया में भी एक बड़ी गिरावट आएगी। अगर अमेरिकन मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आती है तो वो समय सबसे अच्छा खरीदारी का मौका होगा इंडियन मार्केट्स के अंदर, ऐसा हमें लगता है। डाउ जोन्स के अंदर आने वाले समय में अगर गिरावट और भी बढ़ जाती है, फिर भी इंडिया के अंदर एक बड़ा बुल मार्केट शुरू होने वाला है, ऐसा हमें लगता है। दोस्तों, हमने इसके ऊपर पहले ही 3 वीडियो बनाए हैं, जिसके अंदर हमने आपको समझाया है कि अगर डाउ जोन्स बियर मार्केट में भी रहेगा तो भी इंडिया के अंदर एक बड़ा बुल मार्केट आता है। अगर आप वो तीनों वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक हम आपको ये वीडियो के अंत में दे रहे हैं, तो उन वीडियो को ध्यान से देखें और समझ कर ले कि अगर डाउ जोन्स या फिर अमेरिका में बियर मार्केट आता है तो भी इंडिया के अंदर बुल मार्केट कैसे आता है। चलो अब डेटा पॉइंट्स और चार्ट के हिसाब से समझते हैं कि आने वाले समय में निफ्टी और वर्ल्ड मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट क्यों आ सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। चलो दोस्तों, अब पता करते हैं वो फंडामेंटल रीज़न जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आने वाली है। और अगर अमेरिकन मार्केट्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आती है तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भी एक बड़ी गिरावट आएगी। ये फंडामेंटल रीज़न है स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो। अगर दोस्तों हम ये जीडीपी रेशो को समझने की कोशिश करते हैं तो 75 से 90% के बीच में अगर ये रेशो रहता है तो इसको फेयरली वैल्यूड बोलते हैं, यानी कि आपका स्टॉक मार्केट एक सही प्राइस पे खड़ा है। अगर ये रेशो 90 से 115% के बीच में रहता है तो इसे मॉडरेटली ओवर वैल्यूड कहते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट अभी थोड़ा महंगा हो गया है। अगर ये 115 के ऊपर चला जाता है तो इसे ओवर वैल्यूड कहते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट अभी बहुत महंगा हो चुका है। सितंबर 2017 से अमेरिकन मार्केट्स के अंदर करेक्शन की शुरुआत हुई और ये करेक्शन अभी भी चल रहा है। अगर हम 30 सितंबर 2017 को स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो देखते हैं तो वो आ रहा था 151% पे, यानी कि दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो अमेरिकन मार्केट 30 सितंबर 2017 को ओवर वैल्यूड हो चुके थे, यानी कि बहुत महंगे हो चुके थे। इसीलिए 30 सितंबर 2017 से यूएस मार्केट के अंदर एक बड़े करेक्शन की शुरुआत हुई और ये करेक्शन अभी भी चल रही है। उसी तरह से दोस्तों 2000 के अंदर जो एक बड़ी करेक्शन आई थी उसके अंदर अगर हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देखते हैं तो यूएस मार्केट का रेशो 153% पे पहुंच चुका था। और आपको पता है वो समय पे कितनी बड़ी गिरावट यूएस मार्केट के अंदर आई थी और उसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी। अगर हम अमेरिकन मार्केट्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो सितंबर 2020 के लिए, यानी कि ये करंट महीने के लिए देखते हैं तो वो आ रहा है 180% पे, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट्स कितने ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो इनके अंदर करेक्शन आना लाजमी है और वो जल्दी ही आएगा, ऐसा हमें लगता है। अमेरिकन मार्केट्स के अंदर जो करेक्शन आएगा उसके संकेत हमें उनके चार्ट्स के ऊपर मिल रहे हैं। चलो अब देखते हैं डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक का चार्ट्स और पता करते हैं कि हमें क्यों लग रहा है कि चार्ट के हिसाब से भी अमेरिकन मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आने वाली है। चलो अब चार्ट की शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। जैसे कि आप सबको पता है 2 दिन पहले डाउ जोन्स के अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी
दोस्तों ये गिरावट इस वजह से आई थी कि मार्च 2020 के अंदर जो डाउ जोन्स ने गैप डाउन से ओपनिंग दी थी, वो गैप डाउ जोन्स ने अभी भर दिया है। डाउ जोन्स ने अपनी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है और दोस्तों डाउ जोन्स के डेली चार्ट पर एक हैमर कैंडल बनी है जो एक बुलिश कैंडल होती है। लेकिन दोस्तों डाउ जोन्स के ऊपर ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउ जोन्स एक मेगाफोन पैटर्न के अंदर काम कर रहा है, जिसके अंदर ये अपना हाई और लो दोनों तोड़ रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो डाउ जोन्स का रेजिस्टेंस जोन 30,200 से 30,500 के बीच में है। यानी कि फ्राइडे का लो अगर डाउ जोन्स नहीं तोड़ता तो पूरे चांसेस है कि डाउ जोन्स 30,200 से 30,500 तक ऊपर जा सकता है और वहां से फिर डाउ जोन्स के अंदर एक बड़े गिरावट की शुरुआत होगी। चलो अब देखते हैं S&P 500 का चार्ट। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो S&P 500 के डेली चार्ट पर भी एक हैमर कैंडल बनी है जो कि बुलिश कैंडल होती है। S&P 500 भी एक मेगाफोन पैटर्न के अंदर काम कर रहा है, जिसके अंदर वो अपने लो और हाई को लगातार काट रहा है। और आप देख सकते हो 2 दिन पहले जो S&P 500 के अंदर एक बड़ी गिरावट आई, वो इस वजह से आई क्योंकि इसने मेगाफोन पैटर्न की ऊपर की ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस किया। दोस्तों हमें लगता है अगर S&P 500 उसका फ्राइडे का लो 3,350 नहीं तोड़ता तो 3,600 तक ऊपर जा सकता है। हमें लगता है S&P 500 अगर 3,600 तक ऊपर आता है तो वो डबल टॉप पैटर्न बनाएगा और उसके अंदर एक बड़े गिरावट की शुरुआत होगी। चलो अब देखते हैं नैस्डैक का चार्ट। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो नैस्डैक के डेली चार्ट पर भी हैमर पैटर्न बना है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर नैस्डैक अपने डेली चार्ट पर फ्राइडे का लो 10,875 को नहीं तोड़ता तो हमें लगता है नैस्डैक 12,100 तक ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो 2008 से 2016 तक नैस्डैक एक राइजिंग चैनल के अंदर काम कर रहा था, जिसका इसने 2017 में ब्रेकआउट दिया। जब भी नैस्डैक इसके अंदर फिर से आता है वहाँ पे नैस्डैक से एक बड़े रैली की शुरुआत होती है। हमें लगता है नैस्डैक 12,100 तक या फिर उससे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन डाउ जोन्स और S&P की तरह इसमें भी एक बड़ी गिरावट आएगी जो ये चैनल के अंदर ख़त्म होगी। चलो दोस्तों अब इंडिया में वापस आते हैं और हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा अगले वीक का व्यू या फिर आने वाले दिनों में हमें क्या लगता है वो पता करते हैं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर का और बिजनेस न्यूज चैनल का सबसे पसंदीदा इंडेक्स है। ये चार्ट है SGX निफ्टी का। दोस्तों हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर इसे सोने से पहले, उठने से पहले और पूरा दिन भर जब मार्केट चालू रहता है देखते रहते हैं और उससे अपने ट्रेड डिसाइड भी करते हैं। SGX निफ्टी को देखना कोई भी गलत बात नहीं है, हम खुद भी SGX निफ्टी को देखते हैं, लेकिन दोस्तों उसको हर बार देखकर उसके हिसाब से ट्रेड लेना गलत बात है। चलो अब पता करते हैं कि हम ये चार्ट आपको क्यों दिखा रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देखते हो SGX निफ्टी अभी जहाँ पे बंद हुआ है वहाँ पे ये 6 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। यानी कि जहाँ पे SGX निफ्टी बंद हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है और हमें लगता है SGX निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर लेगा, क्योंकि निफ्टी के इंडियन चार्ट के ऊपर ऐसा संकेत आ रहा है। जैसे कि हमने आपको पिछले शनिवार के वीडियो में बोला था कि निफ्टी का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट 11,290 है और अगर ये नहीं तोड़ता तो हमें लगता है निफ्टी 12,000 से 12,200 तक डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। अगर निफ्टी 11,290 को तोड़ता है तो 11,100 का एरिया उसके लिए सबसे अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन दोस्तों हमें लगता है निफ्टी डेफिनेटली 12,100 से 12,400 तक ऊपर आ सकता है। जैसे कि हमने यूएस मार्केट में देखा डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक के अंदर एक बुलिश कैंडल बनी है और पूरे चांसेस है वो अभी अपना ऊपर का ट्रेंड चालू कर सकते हैं, तो निफ्टी के अंदर भी एक ऊपर का ट्रेंड शुरू ज़रूर होगा।
निफ्टी अगर हमने बताई जगह 12,100 से 12,400 के बीच में आता है तो वो सबसे अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। दोस्तों, ये एरिया के पास बिल्कुल भी नई खरीदारी का मत सोचो। यहाँ से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो निफ्टी को बहुत नीचे लेके जाएगी और ये गिरावट जहाँ पे थमेगी वहाँ से निफ्टी के अंदर एक बड़े बुल मार्केट की शुरुआत होगी। और अगर आपको लगता है हम ऐसा किस हिसाब से बोल रहे हैं तो हमने इसके ऊपर पहले ही 3 वीडियो बनाए हैं और वो वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के अंत में दे रहे हैं। तो आप पता करो वो वीडियो देखकर हम क्यों बता रहे हैं निफ्टी में बड़ा फॉल आने के बाद एक बुल मार्केट की शुरुआत होने वाली है। उसी तरह से दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऊपर हमने आपको पिछले वीक बताया था कि 22,650 का अच्छा सपोर्ट है क्योंकि ये ब्रेकआउट लेवल है। अगर आपको बैंक निफ्टी 23,000 के पास मिलता है तो वहाँ पे बैंक निफ्टी में खरीदारी का कोशिश करो। हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर ये व्यू अभी भी कायम है। हमें लगता है अगर 22,650 नहीं टूटा तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली 26,200 तक ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो का सारांश ये है कि निफ्टी और वर्ल्ड के इंडाइसेस के अंदर एक बड़ी गिरावट आने से पहले यहाँ से अभी एक बहुत बड़ी रैली आएगी और उसके बाद ही एक बड़ी गिरावट शुरू होगी। निफ्टी अगर 12,100 से 12,400 के बीच में आता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग का सोचें और नई खरीदारी बिल्कुल भी ना करें। निफ्टी के अंदर जो बड़ा बुल मार्केट शुरू होने वाला है उससे पहले निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट आएगी और वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने पहचान वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।